Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is two poles 18 meter and 13 meter high stand upright in a playground. If their feet are 12 meter apart, find the distance between their tops. देखो सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। देखो क्या है गिवन, टू पोल्स हैं 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई, जो कितने ऊंचाई के हैं, एक 18 मीटर का है और दूसरा 13 मीटर का है। स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड, वो एक प्लेग्राउंड में बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। दोनों पोल्स, एक 18 का और एक 13 का, दोनों हैं एक प्लेग्राउंड में और दोनों सीधे खड़े हुए हैं। इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, अब जो उनके फीट का मतलब है वो बिल्कुल जहाँ पर ज़मीन से टच करते हैं, धरती से टच करते हैं, वहाँ पर उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, या वो एक कहें एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, वो 12 मीटर की दूरी पर हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो हमको उनके जो टॉप्स ऊपर जो होगा उसकी डिस्टेंस बताने की वो कितनी दूरी पर होंगे। डायग्राम में समझते हैं। दो पोल्स हैं, एक ए बी पोल है ये, ठीक है, ये वाला, और दूसरा हमने पोल सी डी बना दिया। पोल ऐसा ही होता है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं दोनों। एक 18 का हो गया, दूसरा 13 का हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है, जो हम मतलब उनके जो फीट हैं, फीट हम बोलेंगे इस पोल का क्या फीट है, बी, तो बी, और इस पोल का फीट क्या बोलेंगे हम, डी। तो दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 पे दे रखी है क्वेश्चन में। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि उन पोल्स के जो टॉप्स हैं, यानी ये सी पॉइंट और ये ए पॉइंट, दो ये तो दोनों के टॉप होंगे। इस वाले पोल का ये टॉप होगा ए, और इस पोल का ये सी होगा टॉप। इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो हमको दैट मीन्स ए सी ये फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा ये है। डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। देखो अब हमको क्या दिख रहा है, डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। ये यहाँ से यहाँ तक 18 ए बी, सी डी कितना है, सी डी हो गया 13। अब सी डी हमारे पास 13 है। हम क्या करते हैं, एक लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं। ये सी ई हमने अपनी तरफ से बनाई है। स्टार्टिंग में हम इसको नहीं रखेंगे, हम अब इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे से अज्यूम करो कि ये हमने अब बना दी। अब देखो ये सी डी 13 है, तो मेरे को बताओ ये ई बी कितनी होगी, ये भी तो 13 होगी ना। यहाँ से यहाँ तक ई बी 13 होगी, ठीक है। अब ई बी 13 है और ए बी टोटल कितनी है, 18 है। तो ए ई कितनी बची, ए ई देखो 18 में से, इस पूरे में से अगर हम ये देखो, ये 13 है तो ये भी 13 हो गई, ये वाली। इसको माइनस कर दें, 18 में से इसको माइनस कर दें, तो ये ए ही आ जाएगी कि नहीं। ओके, एक बार आपको मैं और बताता हूँ। देखो ये हमारे पास ये है 13, तो ये भी 13 हो गई ना। तो ये ऊपर वाली कितनी बची है, 5 बची ना, क्योंकि टोटल 18 है, यहाँ से यहाँ तक की 18 है। तो ये ऊपर वाली 5 बची। बस अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम देखो एक चीज़ और समझते हैं इसमें, कि देखो नीचे वाली ये 12 है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि लाइन ड्रॉ की है ये वाली, ये भी 12 होगी। अब देखो हमारे पास ये 12 है, ये वाली, ये 5 है, और हमको फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना। तो हम ए ई सी, एक ट्रैंगल हो गया ना, ए ई सी एक ट्रैंगल है, और ट्रैंगल में हमको क्या पता है, बेस पता है। ट्रैंगल में हमको ये परपेंडिकुलर ए यानी हाइट बोल सकते हैं, ये भी पता है। अब हमको ए सी निकालनी है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर पता है तो आप इसको कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर क्या होता है, वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के। तो वहाँ से हम ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया है, अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है दो पोल्स ए बी और सी डी, ये दो पोल्स हैं, ये हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 भी हमको पता है, ये 18 का ये भी पता है, ये सेकंड पोल 13 का ये भी पता है। अब हमने देखो कनेक्ट कर दिया, ए सी हमको फाइंड करना है, ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम एक काम और करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं सी ई या ई सी, ठीक है ना। हमने क्या किया, फ्रॉम सी, जो छोटा वाला पोल है उसके टॉप से एक ड्रॉ किया है हमने सी ई, जो क्या है ए बी पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इस पॉइंट से हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आई। देखो ये जो पॉइंट है सी, इससे हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो ऐसा होगा ना, मतलब एक लाइन हमने सीधी सीधी ड्रॉ कर दिया। आप ये समझो कि यहाँ से हमने एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दी, बिल्कुल इसके जैसी। ओके, अब क्या होगा उससे, अब हमने क्या किया, ये 18 है,
स्टेप बाय स्टेप सारा स्टेप्स आपको बताऊंगा मैं, सारे क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। देखो ये टोटल 18 है, ये 13 है, तो ये भी 13 हो गई। तो हमने ए ई की वैल्यू फाइंड कर ली 5, 18 में से 13 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 5 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ए ई की वैल्यू 5 आ गई, ए बी माइनस सी डी हमने कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 5। इसके अलावा देखो ये ई सी है, ये जो है ये वाली वैल्यू ये कितनी होगी, ये 12 होगी, ये बी डी के इक्वल होगी। अब ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, किसमें, ए ई सी में, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है ना, ए ई सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, अब देखो कैसे करते हैं इसको। ओके, अब हम क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है, ए सी स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। ए सी एक्चुअली हमको ए सी फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर नहीं फाइंड करना है। बट फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है कि हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ये बेस यानी 12 के स्क्वायर क्या है, बी सी के स्क्वायर के प्लस ए ई स्क्वायर के, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए ई स्क्वायर के और ई सी स्क्वायर इनके सम के इक्वल होगा। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम वाला। ओके, अब ये फॉर्मूला लिख दिया है, अब क्या करते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। ए सी स्क्वायर हमें हम ए सी फाइंड करना है तो ऐसे ही लिख दिया। ए की जगह क्या लिखेंगे, डायग्राम में देखो ए की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 स्क्वायर हो गया। ई सी की जगह क्या लिखेंगे, ई सी देखो डायग्राम में कितना है 12 है, ये देखो 12 है, तो हमने यहाँ पर 12 स्क्वायर लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 स्क्वायर कितना हो गया 144। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दोनों का सम 169 हो गया। अभी ये ए सी का स्क्वायर आया है, ए सी स्क्वायर 169। बट हमको ए सी स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। अब देखो हम कंपेयर करेंगे कि ये ए सी का स्क्वायर है, तो 169 किसका स्क्वायर है, 169 होता है, आपको अगर या तो आप फैक्टर करो 169 के, आपको अंडर रूट फाइंड करना भी आता है उससे भी कर सकते हो। मैंने सिंपल क्या किया, फैक्टर 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं 169 को 13 स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी इजिकल टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना था, हमको ये वाली ए और सी के बीच की डिस्टेंस ही फाइंड करनी थी, क्योंकि ए और सी क्या है, दोनों पोल्स के टॉप हैं, यही हमको फाइंड करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने कैसे कैसे स्टेप्स बताया। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायग्राम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। हमारे पास 2 पोल्स थे, ये 18 का था ए बी ये वाला, और ये कितना था, ये 13 का था। अब हमने क्या किया, ये 13 के बराबर यहाँ पर एक ऐसे इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया, यानी हमने एक सी ई लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमको पता है ये 13 हो गया ना, ये भी ई भी 13 हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचा, ये अपने आप 5 का बचेगा। ठीक है, ये 5 का हो गया। अब देखो नीचे वाली लाइन 12 की थी, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है सी ई, ये भी 12 की हो गई, ये वाली लाइन भी 12 की हो गई। अब हमको ए सी फाइंड करना है, तो हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और ए सी की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है, सो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और करो, अपनी बुक से प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।